हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मिस्टर रश्मि रंजन जी व हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी तथा मेरे सहपाठीगण, आज यहाँ हम सभी एक विशेष उद्देश्य यानी शिक्षण के कार्य में प्रोन्नति करने के लिए जो बच्चों में हम बदलाव लाना चाहते हैं, सबसे पहले हम खुद को बदलें और दूसरों के लिए नमूना बने। इस लक्ष्य को लेकर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसकी शुरुआत हम एक प्रार्थना गीत के द्वारा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम ईश्वर को याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और मैं आमंत्रित कर रही हूँ इस वंदना के लिए हमारे बीच उपस्थित फादर, परम आदरणीय फादर जेरोम जी और मुख्य अतिथि के रूप में आए मिस्टर रश्मि रंजन जी और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को। सिस्टर ईश्वर का आशीष आप सभी के साथ बना रहे, यही कामना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत भाषण हेतु मिस आराधना को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सबको सुप्रभात। आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। हमारी भारतीय परंपरा में अतिथि को देवतुल्य माना गया है। अतिथि देवो भव। इसी के परिप्रेक्ष्य में अपने विद्यालय मसीह सेवाश्रम में 2023 के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समारोह पर हमारे विद्यालय में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रश्मि रंजन जी, आदरणीय रेवरेंड फादर जेरोम जी, आदरणीय रेवरेंड फादर साजिब जोसेफ एम जी को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकागण को भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय रश्मि रंजन जी, इन्होंने अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। एक प्रेरक वक्ता, प्रबंधन सलाहकार, प्रक्रिया प्रशिक्षण, चेंज मैनेजमेंट ट्रेनर सलाहकार, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनर, सरकार द्वारा प्रमाणित बिजनेस कोच, सोशल एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर आदि इनके कई सराहनीय कार्य हैं। आदरणीय फादर जेरोम जी, इन्होंने LLB किया, B.Ed किए हैं। ये अपने धर्म के नियम में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए हैं। वर्तमान में गोरखपुर कैथोलिक धर्म प्रांत के 7 जिलों में फैले अपने संस्था में सचिव बनकर अपना कार्यरत हैं। आप विद्यालय के सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आप हमेशा से इच्छुक रहे हैं। आप समय समय पर अपना बहुमूल्य समय देकर विद्यालय की
सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मार्ग प्रदर्शन करते रहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आप हमारे विद्यालय के प्रति अत्यंत रुचि रखते हैं। आज हम सभी के बीच में हम सभी शिक्षक एवं शिक्षिकागण को अपने प्रशिक्षण द्वारा शिक्षक एवं कर्मचारियों के विशेषीकृत किस्म के कार्य करने के लिए आवश्यक विशेष कार्यकुशलता, तकनीकों, प्रक्रियाओं, विधियों एवं जटिल प्रणालियों आदि का ज्ञान प्रदान कराना है। आज के इस विशेष दिन पर मैं आदरणीय रेवरेंड फादर जी को, फादर जेरोम जी से विशेष आग्रह करूंगी कि वे अपने शब्द सुमनों द्वारा हमें अभिषेचित करें। Good morning, respected and Reverend Father Shaji, Principal, respected Mr. Rashmi Ranjan, the resource person for today, मेरे प्यारे शिक्षक गण, यह मेरी बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। आज मेरा और एक प्रोग्राम था, लेकिन फादर बोले कि आज आप आ जाइए, तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ समय आप लोगों के साथ मैं बिताऊं। हर साल हम लोग हमारे अध्यापकगण के लिए कोई ना कोई कोर्स का इंतजाम करते हैं। कई साल हम लोगों ने एक साथ कई स्कूल के टीचर लोगों को एक साथ बुला के कार्यक्रम चलाए, लेकिन हम लोगों को बाद में लगा कि उसके साथ साथ अपने अपने स्कूल पर प्रोग्राम चलाए कि स्कूल की आवश्यकता को, ज़रूरत को देखकर हम लोग इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। तो कई स्कूलों में अभी प्रोग्राम चल रहा है और हमारी इधर भी फादर, आपका आदरणीय फादर फ्रांसिस ने आग्रह किया कि हम आकर इधर एक प्रोग्राम चलाएं। आप लोग भी सहमत होंगे हमसे, गुरुजन का मतलब वही है, गुरु ईश्वर के समान है, इसलिए इतना आदर दिया जाता है। तो जिसको उतना आदर दिया जाता है उनसे हमारी उम्मीदें क्या है? कभी बुराई की नहीं, भलाई की, अच्छाई की। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमारे रिसोर्स पर्सन से मिस्टर रश्मि रंजन से आग्रह करूँगा कि हमारे टीचर लोगों से आपके साथ अच्छा पाठ हम लोगों को सिखाए, ताकि ये पाठ न केवल अपने लिए बल्कि हमारे भविष्य के निर्माण के लिए, हमारे बच्चों के निर्माण के लिए, अच्छे भविष्य के लिए लाभदायक बने। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इतना दूर आकर, एक तो थोड़ा पिछला इलाका है, काफ़ी दूर है, इधर आकर हम लोगों को भी थोड़ा प्रेरणा देने के लिए तैयार हुए। और मैं स्कूल के तरफ से, हमारे संस्था के तरफ से, फादर जी के तरफ से विशेष धन्यवाद देता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सबों को एक अच्छा समय मिस्टर रश्मि रंजन के साथ मैं चाहता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए प्लेजेंट डे एंड विश यू ऑल वेरी फ्रूटफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू। The respected teachers out here, सबसे पहले मैं धन्यवाद कुछ लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहले माननीय सेक्रेटरी डायस ऑफ गोरखपुर फादर जेरोम पॉल, जिनकी दूरदर्शिता ने इस कार्यक्रम को यहाँ लाया है आपके कैंपस में। फादर फ्रांसिस, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, चीफ ट्रस्टीज ऑफ सूर्य वीणा आदर्श निकेतन ट्रस्ट, जो संस्था को मैं हेड करता हूं, उसके को फाउंडर्स मिस्टर एस.एन. सिन्हा एंड मिसेस वीणा सिन्हा, जिन्होंने उड़ान प्रोजेक्ट, जिसका मैं को फाउंडर हूं, उसको इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया ताकि मैं जन जन तक इस उड़ान प्रोजेक्ट को ले जाऊं। पिछले 6 सालों से 7 राज्यों में उड़ान प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, IIT, IIMs, देश के IAS अधिकारी, तमाम कॉरपोरेट संस्थाएं जैसे कोल इंडिया, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, EIL, TCIL, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन चेन्नई जैसी दर्जनों सरकारी कंपनियों में मैं चेंज मैनेजमेंट और कई विषयों पर प्रशिक्षण दे रहा हूं।
कई स्कूल्स लाइक डीपीएस बोकारो, धनबाद, एमजीएम बोकारो, खेतान स्कूल नोएडा, जयपुरिया लखनऊ और जैसी तमाम स्कूलों में गोरखपुर के देवरिया, महाराजगंज, पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज वगैरह सभी जगह मेरे कार्यक्रम हो चुके हैं। और अब आपके स्कूल में एक नया मुहिम हम शुरू कर रहे हैं उड़ान प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं इसी दौरान एक और शख्स को याद करना चाहूँगा जो अभी पिछले 1 साल से उड़ान जिनके साथ मिलकर स्कूलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम कर रहा है, वो है माननीय प्रोफेसर डॉक्टर एसके श्रीवास्तव सर, जो महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्राचार्य रहे। 40 सालों से उनका योगदान आईआईटी मेडिकल कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रहा और स्कूलों को एम्पावर करने का वो काम कर रहे हैं गोरखपुर से, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो कई स्कूल उनके साथ मिलकर अपने स्कूलों को ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं और उसमें उड़ान एक महत्वपूर्ण भूमिका उनके साथ मिलकर कर रहा है। तो इन सभी शख्सियतों को धन्यवाद देने के बाद हम लोग चाहेंगे कि थोड़ी सी ताली जरूर होनी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कहा जाता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै गुरु नमः, है ना, गुरुदेव नमः। क्यों? आप ही तो बताते हैं कि भगवान कौन है। जो वो बौद्धिक विकास समाज में हो रहा है वो गुरुओं के कारण हो रहा है। गुरु अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। गुरु शब्द का मतलब क्या है? अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। तो आज हम उन गुरुजनों को से बात करेंगे, उन्हें एक इंपॉर्टेंट कक्षा प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट पर बात करेंगे, और मैं आशा करूंगा कि जिस तरह से मैं पिछले 6 साल से सेम कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूं वो आपको बहुत पसंद आएगा। तमाम स्कूलों को आया है, और इसलिए नहीं कि सबको पसंद आया, आपको भी आएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया गया है और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसका पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आपको याद हो, जो भी मैं यहां पर एजेंडा लिखाऊंगा 11-12 एजेंडाज, वो आप नोट करेंगे। फिर क्या होगा? मैं एक फिल्म दिखाऊंगा आपको 2-2 मिनट। एक फिल्म को मैंने कई टुकड़ों में बांटा है और ये सारे एजेंडाज कहीं ना कहीं उन क्लिप्स में हैं। क्या होता है, जब आप सिनेमा घर में वो मूवीज देखते हैं, आप सीडी प्लेयर पर देखते थे, अब आप पेन ड्राइव पर या आप नेटफ्लिक्स पर कहीं भी देखते हैं, तो आप मूवीज को देखते हैं और फिर भूल जाते हैं या आपको कुछ एक आधा बातें याद रहती हैं। लेकिन आप कक्षा में अपने बच्चों से चाहते हैं कि 40 मिनट के क्लास को वो इतनी संजीदगी से लें कि उन्हें एक एक बात समझ में आ जाए आपकी। तो चलिए, आज आप स्टूडेंट हैं और मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, ठीक है? देखते हैं आपको कितनी बात उसमें से समझ में आती है। रोचक होगा। हाथ उठाएंगे, जवाब देंगे, और जो भी जवाब देंगे उनके लिए बाकी लोग तालियां जरूर बजाएंगे, क्योंकि क्लासरूम में आप चाहते हैं कि माहौल जोशीला रहे, बच्चे बहुत फोकस्ड रहें। बच्चे तभी फोकस्ड रह सकते हैं जब वो इनकरेज्ड हो, जब उन्हें वो मोटिवेटेड हो आपसे, आपके लेक्चर से। तो जब तक आप अपने टीममेट्स की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, वो कभी भी स्पेशल नहीं फील करेंगे, ना ही वो इनकरेज्ड होंगे कि मैं जवाब दूं, शायद मैंने गलत जवाब दिया। गलत और सही तो बाद में आता है सर एंड मैम, पहले तो पार्टिसिपेशन जरूरी है। आपके क्लास में आपके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। सही और गलत तो एक बाद की चीज है। गलत है तो सही आप कर देंगे, और सही है तो उसकी तारीफ आप कर देंगे या उसे और बेहतर बना देंगे, राइट? आज कोविड के बाद से समाज में शिक्षा को लेकर एक नजरिया बदल गया है। जहां एक समय आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस की बाढ़ आ गई। रातों रात जिन बच्चों को आप कहते थे कोविड से पहले कि मोबाइल आपका दुश्मन है, उसे कहते यू डोंट हैव ए स्मार्टफोन, हाउ विल यू कंटिन्यू विथ योर एजुकेशन? इसमें कम से कम 2 GB डेटा होना चाहिए, राइट? क्या कर रहे हैं शुक्ला जी, सिंह जी नाम लेकर बच्चों को आप स्मार्टफोन नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज। बच्चों को लगा कि वाह, अब तो मोबाइल फोन हमारी जरूरत हो गई है। और ये जो बिहेवियरल चेंजेस आया बच्चों के अंदर, अब आप कह रहे हैं बच्चों तुम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग तुम्हारी हो गई है, तुम ना लेक्चर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और बच्चे को लग रहा है ये मैडम या सर से अच्छा लेक्चर तो फलाना ऐप पे मिल रहा है, वो हमें मोबाइल फोन से मिल रहा है, फिर हम स्कूल क्यों आए?
स्कूल आए तब भी अगर मिस कर देते हैं क्लास को तब भी चलेगा, बिकॉज हम घर जाकर वही चीज मोबाइल पर देख सकते हैं। तो आज जो सबसे बड़ी चेंज आई है एजुकेशन में एक शिक्षक के लिए, वो टीचिंग से ज्यादा क्या है, फैसिलिटेटर। आप माहौल बनाएंगे, बच्चे उसमें खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है ना, जो पढ़ना नहीं चाहता उसे दुनिया की कोई ताकत पढ़ा नहीं सकती, और जो पढ़ना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आप जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो सदा से माहौल बना हुआ है, और जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए आपको माहौल क्लासरूम में क्रिएट करना है, जिसे हम कक्षा प्रबंधन या क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, वो डिफरेंट स्किल्स टेक्निक्स जो टीचर यूज करता है अपने स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, ऑर्डरली यानी कि प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में रखने के लिए, फोकस्ड रखने के लिए, अटेंटिव रखने के लिए क्लास में, किस पर, टास्क पे, जो टास्क दिया है क्लास में उस पे, और एकेडमिकली प्रोडक्टिव रहे क्लास के दौरान, उसे कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। यानी जो आप विभिन्न टेक्निक्स तरीके आप यूज कर रहे हैं बच्चों को फोकस्ड रखने के लिए क्लास में, टास्क पर उनको अटेंटिव रखने के लिए, उसे हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। प्रैक्टिस करने के दौरान आपको लगता है क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक तो बहुत सिंपल है, हम तो रोज 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें क्या क्लासरूम मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग लेनी है, राइट? बहुत लगेगा, लेकिन इसको सक्सेसफुली करना, देखिए आपने 40 मिनट लेक्चर्स दिया, लेकिन क्या वो बच्चा सिर्फ सर हिलाता रहा? आपको लगा सब बच्चों ने सर हिलाया, किसी ने कोई डाउट भी नहीं पूछा, हां बच्चों कोई डाउट है, हां तो चलो आपने कंटिन्यू, क्या वो बच्चों के मन मस्तिष्क तक पहुंचा आपकी बात? ये कैसे जानेंगे? आज आप इसको समझेंगे बहुत डिटेल में। आपको लग रहा है इसमें कुछ रुचि आ रही है आपको एजेंडा को लेकर, राइट? तो लेकिन इसे सक्सेसफुली और बिना किसी रुकावट के इसको अपने सिस्टम में लाना, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, टिपिकली इसमें बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड आधुनिक तकनीकें लग रही हैं, क्योंकि आज माननीय सेक्रेटरी साहब ने कहा बदलाव की बात, स्कूल की बिल्डिंग में बदलाव, राइट? 46 साल में बिल्डिंग में बदलाव आया, बच्चे भी यहां से कई पदों पर गए, लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में बदलाव की जरूरत है। नई शिक्षा नीति 2020 इसके बारे में बात करता है कि हमारी पारंपरिक संस्कार संस्कृति को नई मेथोडोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके बच्चों को बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि भगत सिंह कौन थे, भगत सिंह के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। कई ऐसे टॉपिक्स जो हमारे किताबों से हटा दिए गए थे उन्हें वापस लाया जा रहा है, ताकि देश में आरुणि कौन था, आरुणि एक गुरु का इतना परम शिष्य था, क्या उसने ऐसा किया, यह भी बच्चे जाने, क्योंकि मोरल वैल्यूज पर डिबेट आज सबसे इंपॉर्टेंट विषय बन गया है। आप आईएएस बन गए लेकिन मोरल वैल्यूज नहीं हैं, आप आईएएस अधिकारी बनकर भी देश और समाज की सेवा सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्या फायदा ऐसे शिक्षा का? और यहीं पर वो सवाल आता है मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले, और मैं चाहूंगा थोड़ा इंटरेस्टिंग इसको और बनाया जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड बजर वजर तो मेरे पास है नहीं, बट आप अपने हिसाब से सोच के बताइएगा। आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं या साक्षर कर रहे हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए एक हाथ, सर बताएं। शिक्षित कर रहे हैं, ओके, वेरी गुड, बैठ जाइए सर। और किसी का कोई जवाब? ओके प्लीज। शिक्षित, वेरी गुड, प्लीज बैठिए। और किसी को कोई जवाब इससे अलग कुछ? हाँ बताइए सर। पहले साक्षर बनाकर उससे हम शिक्षित करते हैं। ओके, तो थोड़ा साक्षर और शिक्षित के बीच का अंतर समझा दीजिए। साक्षर वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक
बालक या शिशु पहले कुछ लिखने के लिए या पढ़ने के लिए कुछ सीखता है। वेरी गुड। और जब वो सीख लेता है तो हम उसे शिक्षित करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज का सवाल बहुत सारे आने वाले हैं, तैयार रहिएगा। बहुत सारी पुरानी सोच को बदलनी है हमें, जो चली आ रही है सोच, जो शिक्षकों को आगे बढ़ने से रोक रही है, उस सोच को बदलने का उद्देश्य है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आइए आगे के एजेंडा पे। नहीं, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छा। आपकी इच्छा टीचर बनना है, और वो भी फिर उसके बाद कोच और फिर मेंटर, या सिर्फ टीचर रहना है, उस पर बात होगी, ये याद रहे। और मैं पूछूंगा कौन से वीडियो में ये डिस्कस हो रहा है, कौन सा, वो आपको बताना है। सर स्लाइड पॉइंट नंबर 0, तो सबसे बेसिक पॉइंट है 0, वो है एस्पिरेशन बिल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हाउ टू एग्जामिन द क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को आप कैसे एग्जामिन करें कि ये सही है, ये मेरे बच्चों की समझ में आ रहा है, मेरा टीचिंग पैटर्न ये इंगेजिंग है, राइट। उसके बाद प्रोवाइडिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, तीसरा पॉइंट, यानी जिसको सेकंड लिख रहे हैं 0, 1, 2, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। कैसे आप सकारात्मक लर्निंग इन्वायरमेंट अपने क्लासरूम में जनरेट करें, क्रिएट करें। थर्ड, प्रिपेयरिंग योर क्लासरूम फॉर सक्सेस, थर्ड यानी कि फोर्थ पॉइंट। ठीक है, 0 से शुरू हुआ है इसलिए थर्ड पॉइंट, कैसे आप क्लासरूम को सफलता की तरफ तैयार करें। नेक्स्ट, कीपिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑन टास्क, सभी बच्चों को कैसे आप टास्क पे इंगेज रखें। पता चले कुछ कागज के हवाई जहाज बना रहे हैं, कुछ अपनी कॉपी पे कुछ कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो आप कैसे इंटरेस्टिंग रखें, कैसे इंगेजिंग रखें, यह बहुत जरूरी है। पांचवा, डोंट लेट एवरीडे प्रॉब्लम गेट इन योर वे। रोजमर्रा की समस्या को क्लासरूम के लिए प्रबंधन को सफलता से चलाने में बाधक ना बनने दें, यह टेक्निक आपको आज सिखाया जाएगा। स्टूडेंट्स विद बिहेवियर नीड्स, बहुत बड़ा चैलेंज है आज, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को लेकर ही तो सबसे बड़ी समस्या है, तो इस पर बात होगी, स्टूडेंट्स विद बिहेवियर नीड्स। सातवां, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स जैसे कोई मेंटली रिटार्डेड, कम बुद्धि जिसे आप कह देते हैं कई बार, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, स्पेशल चाइल्ड, वैसे बच्चे भी क्लास में रहते हैं, उनको भी कैसे आप इन्वॉल्व रखें बाकी क्लास के साथ, वो जरूरी है, वो सिखाया जाएगा। आठवां, कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग विद पेरेंट्स। माय गॉड, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। बच्चों को तो समझा भी लें, उनके माँ बाप को कैसे समझाएं, पेरेंट्स के साथ मिलकर कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको इन्वॉल्व रखना है बच्चों के सही परवरिश में, उनके देख रेख में, उनकी शिक्षा दीक्षा में। नाइन्थ, ब्रिंगिंग इन हेल्प विथ पीयर कंसल्टेशन, ईगो प्रॉब्लम्स कैसे हटाएं, इंग्लिश के टीचर हिंदी वाले से कैसे कोई विषय पे मदद ले सकते हैं किसी बिंदु पे, या फिजिक्स वाले मैथ्स से कैसे ले सकते हैं मैथ्स टीचर से, बिना ईगो लाए हुए, क्योंकि पीयर कंसल्टेशन जरूरी है। मान लीजिए फिजिक्स में मैथ्स इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन बच्चों का कोई पर्टिकुलर मैथ्स का कॉन्सेप्ट कमजोर है, तो आप ऑब्वियसली मैथ्स के टीचर को बताएंगे कि सर मैडम ये दिक्कत आ रही है क्लास 9 में, क्लास 8 में, राइट, और बच्चों को या 10 में या 11 में आप प्लीज इसको जरा देख लीजिएगा, या मुझे आप बता दीजिए। हो सकते फिजिक्स वाले आपसे डिस्कस करना चाहें कि मैथ्स का ये इंटीग्रेशन का कैसे होगा, डिफरेंशिएशन को कैसे यहां पर करेंगे, फूरियर सीरीज कैसे यूज करेंगे, राइट। तो पीयर कंसल्टेशन। और 10th, अपना क्लासरूम प्लान कैसे बनाएं, राइट। तो यही है 11 एजेंडाज, राइट। तो आपको लगता है ये एजेंडाज इंपॉर्टेंट हैं, ये एजेंडाज आपके काम आएंगे आज जो होगा इस पर डिस्कशन। पहले तो एजेंडा ही सबको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। हमें इस ट्रेडिशनल टीचिंग से बाहर आने की ज़रूरत है, इसलिए सर जी ने, मुझे अच्छा लगा कि आपने फोर्स नहीं किए
कि लेकिन आपका जिम्मेदारी है, हर एक टीचर यहाँ आपने प्रशिक्षण दिए हैं, आपने इसलिए वीडियो किए हैं कि हर एक टीचर के इंटरेक्शन और उनके इसमें बने रहने का पार्टिसिपेशन के बारे में आप ज़रूर फादर जेरोम से एग्रीमेंट की हैं। ये हमारा सीरियस जारी रहेगा, एक रिपोर्ट आप जमा करेंगे और हमारा उम्मीद है कि इतने पुराने संस्था में जो बदलाव हम देखना चाहते हैं खुद हमारे अंदर ये बदलाव हो। जब इसके बारे में हम लोग बात की, फादर जेरोम जी ने अपने बात बिशप साम जी से रखे हैं और हमारे स्कूल को एक नए स्तर तक ले जाने के लिए हम सब मिलकर कार्य शुरू की है। इसलिए आज के इस दिन सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस प्रशिक्षण को संपन्न कराने के लिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से हमने सीखा कि एक अध्यापक का विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर वो अपने जीवन में या फिर किसी विषय में हताश है या निराश है तो उनको प्रोत्साहित करना ये हमारा कर्तव्य है और वो हमें देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। हमें अपने व्यवहार में हमेशा उनसे बहुत ही कुशल ढंग से पेश आना चाहिए क्योंकि हम उनके सामने एक रोल मॉडल होते हैं और जो चीज़ वो हमसे सीखते हैं वो उनकी पूरे लाइफ के थ्रू उनके साथ जाता है और उनको एक बहुत ही अच्छा नागरिक और देश के लिए बहुत अच्छा योगदान देने में उन्हें हम सफल बना सकते हैं। गुड। से ऐसे हम लोग को लगा कि आज हम लोग को ये बहुत बड़ी संजीवनी मिल गई, क्योंकि वीडियो में जो बार बार देखा जा रहा था कि जिस क्लास को बार बार ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि ये कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, अंत में एक कुशल टीचर के द्वारा उनको इस तरह से ऊर्जा दी जाती है कि वो न कुछ कर पाने की स्थिति में भी बहुत कुछ कर जाते हैं और उनको अपनी थियरी बदलनी पड़ती है, अपना सोच बदलना पड़ता है। तो आज से का जो ये कार्यक्रम रहा वास्तव में बहुत ही सराहनीय रहा, इसलिए मैं फादर जी को और आप सभी को धन्यवाद। शिक्षा से यही सीखा है कि हमें बच्चों को कैसे अपने तरीके से मतलब उनको क्लास में इंटरेस्ट पैदा करें ताकि वो हमारे प्रति ध्यान दें और उनके तरीके से हमें ढल जाना है। जैसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं उसी तरीके से हम क्लास में मतलब मैनेज करें, पढ़ाएं, उनको सिखाएं, जैसे उनको करना है। थैंक यू। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमने सीखा कि जिनको सिखाना है उनको पहले हमें पहचानना होगा। उनको सिर्फ हम क्लासरूम में अगर वो बैठे हैं तभी नहीं पहचान सकते, जबकि उनके घर परिवार को भी हमें समझना होता है। उस हिसाब से जब हम बच्चे की पहचान कर लेते हैं तो अपने तरफ से जो योगदान देना रहता है उस बच्चे के लिए उसको हम उस तरह से ट्रीट करते हैं और पढ़ाते हैं।